दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंगल का रत्न मूंगा के बारे में। मूंगा जो कि मंगल का रत्न है, ये उन लोगों को पहनना चाहिए जो कि लग्न मेष राशि का हो, या वृश्चिक, सिंह का हो, धनु का हो, या मीन का हो। और अगर देखा जाए तो मेष यानी कि मंगल, वृश्चिक यानी कि मंगल का लग्न, सिंह यानी सूर्य का, धनु यानी कि बृहस्पति, मीन यानी कि बृहस्पति लग्न। अगर मैं बात करूं कि भाई मूंगा किस में पहनना चाहिए, तो ये आम तौर पर आप तांबे पे पहन सकते हैं। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि तांबे में अगर आप पहन रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप इसको पहनने के बाद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि झूठ अगर आप बोलेंगे तांबे के पहनने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। और हम उस धातु में पहन सकते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए हम लोग सोने में पहन सकते हैं, चांदी में भी इसको पहन सकते हैं। अगर चांदी का देखा जाए तो जैसे कि अगर किसी की राहु जी की महादशा चल रही है और उसको मूंगा सूट करता है, तो वो चांदी में पहन सकता है। इससे क्या होगा कि चांदी जो है दिमाग को शांत भी करेगा, और मूंगा रत्न क्या करेगा कि इंसान के अंदर जो रक्त का प्रभाव है जो मस्तिष्क में जा रहा है उसको भी कंट्रोल करके रखेगा, जिससे कि राहु जी जो रक्त संबंधी जो भी बीमारियां देते हैं उसमें काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। अगर मैं इसको कहा जाऊं कि किस कहाँ पे पहनना चाहिए, तो ये दाहिने हाथ में अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। अनामिका यानी कि रिंग फिंगर में। और मूंगा धारण करते समय किस दिन पहनना चाहिए, ये सबसे बढ़िया दिन होता है मंगलवार, यानी हनुमान जी के दिन पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसको कैसे पहनना चाहिए, यानी कि सिंदूर लगा करके हनुमान जी का पैर टच करा करके, और एक मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का उच्चारण करके इसको धारण करना चाहिए। ये दोपहर के टाइम पहनना चाहिए, मंगल का रत्न है इसलिए। और ये सबसे बढ़िया बात यह है कि मंगल का रत्न इंसान को एक डिसिप्लिन पे ले आता है। डिसिप्लिन जैसे कि एक आर्मी के तरह ले आता है, एक आर्मी का फोर्स की तरह, कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे करना है। एक टाइम पे ले आता है कि भाई मुझे इस समय ये काम करना है, इस तरीके से लेके आता है। अब अगर मैं बात करूं कि मूंगा रत्न के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो मूंगा रत्न क्या करता है, इंसान के अंदर आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा फ़ायदे कर देता है। कि इंसान के अंदर एक विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले इंसान के अंदर यही आएगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कितना भी नकारात्मक प्रभाव रहे, कितना भी उसके अंदर डर रहे, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास आ जाएगा, कितना भी खराब उसकी महादशा चल रही हो लेकिन विश्वास आ जाएगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। और क्या आएगा, इससे नकारात्मक जो चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी हद तक उससे मुक्ति मिल जाती है। जो भी उसने सोचा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, किसी चीज़ में वो दुकान में बैठा है, किसी चीज़ का वो चीज़ें बना रहा है, चाहे वो सोने का काम कर रहा हो, किसी भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ें वो बना रहा हो, उसमें उसका एक लक्ष्य बन जाएगा कि हाँ मुझे ये बनाना है, इतने समय तक मुझे ये काम का ख़त्म करना है। अगर किसी का मांगलिक दोष चल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये राहत दिलाता है। भाई मांगलिक दोष जैसे आपने सुना होगा ना कि मांगलिक दोष है, शादी में दिक्कत, विवाह जीवन में दिक्कत, ये सब जीवन में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है कि मुक्ति दिलाने में, और जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी जीवन करने में बहुत ज़्यादा ये अपना प्रभाव दिखाता है। अगर किसी चीज़ की तैयारी चल रही है या कोई पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तो ये कैरियर में भी बहुत ज़्यादा सहायता दिलाता है। अब किसी का कोई मान लीजिए किसी का कोई दुश्मन है और उससे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव दिखाता है। आपने देखा होगा कि भाई किसी का किसी से लड़ाई चल रहा है, तो अधिकतर लोग आपने देखा होगा वो मूंगा जरूर पहने रहते हैं समय पे उनका। और क्या करता है ये, सकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में ये क्या करता है, एक नेतृत्व बनाता है।
मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन बनाता है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे सपोज करो कि भाई मुझे 9 बजे उठना है, मुझे ये चीज़ पढ़ना है, वो पढ़ के ही इंसान अपना एक चीज़ को ख़त्म करेगा। टाइम टेबल बन जाता है इंसान का। और क्या करता है, मानसिक जो चीज़ें रहता है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य आपने सुना होगा, डिप्रेशन होना, या काम में मन नहीं लग रहा, या करियर में सफलता नहीं मिलना, या चीज़ों में ऐसा होना, इसमें ये बहुत अच्छा रहता है। अब अगर किसी इंसान का बार बार सर्जरी होने का चीज़ें रहता है, उसमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाता है कि सर्जरी में, ऑपरेशन चीज़ों में ये बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाता है। मैंने बताया ना कि रक्त संबंधी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाता है। आपने सुना होगा कि मंगलवार के दिन लोग अपना, अधिकतर लोग अपना ऑपरेशन करवाते हैं। तो मंगलवार यानी कि मंगल यानी कि मूंगा, ये बहुत अच्छा अपना रोल निभाता है अगर किसी का मंगल सही जगह बैठा हो। कुंडली दिखा करके इसको पहनना चाहिए। अब अगर किसी जातक के कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें भाव में अगर मंगल शुभ स्थिति में बैठा हो, अब किसी विश्लेषण से दिखा करके, अच्छे विश्लेषण, वो अगर देख रहा है कि मंगल सही स्थिति में बैठा है, वो अगर देख रहा है कि सही तरीके से बैठा है, तब ही पहनना चाहिए। क्योंकि मंगल का ये प्रभाव है, क्रूर ग्रह में आता है, या तो ये फायदा करेगा या तो ये 1 सप्ताह के भीतर दुर्घटना करवा देगा। और मंगल का ये जो मूंगा होता है, ये 2 प्रकार का होता है, सिंदूरी होता है, एक लाल मूंगा होता है। दोनों ही बहुत प्रभावशाली होते हैं, दोनों का अलग अलग योगदान रहता है। अगर किसी का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा कम बोलता है, थोड़ा डर डर के बोलता है, तो उसको लाल मूंगा पहनना चाहिए। और अगर किसी का स्वभाव ऐसा रहता है कि हाँ वो बोलता है लेकिन मंगल उसका ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन सही जगह बैठा है, तो उसको सिंदूरी लाल मूंगा पहनना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ, वही मैंने जो बताया कि भाई क्या क्या चीज़ों में दिक्कत देता है, तो जैसे मैंने बताया कि भाई दुर्घटना, ऑपरेशन, आर्थिक संकट में भी ये डाल देता है। और अगर देखा जाए तो इंसान को अगर ये चीज़ें, मंगल अगर दिक्कत दे रहा है, तो इंसान को क्रोधी स्वभाव का बना देगा। भाई इंसान अगर क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा तो क्या करेगा, वो हर इंसान से लड़ाई करेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, अपना ही दिमाग, अपने ही चीज़ों को वो सही बताएगा, नास्तिक बना देगा। आस्तिक होते होते वो नास्तिक बन जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मैं और भी चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों, बाय।